हेलो, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ डेली डोज 20 वॉकअप सीरीज। आज के इस क्लास में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स को एक इजी वे में लर्न करेंगे। आज के 20 वर्ड्स कृषि रूट वर्ड से रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हम रूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्रेट, जिसका मीनिंग है रूल, और कृषि या आर की सफिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं जिसका मीनिंग होता है गवर्नमेंट बाय या रूल बाय। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी है। हम सब ने ये वर्ड सुना है, हम सब जानते भी हैं इसका मीनिंग, क्योंकि इंडिया में जो रूलिंग सिस्टम है वो डेमोक्रेसी ही है। तो डेमोक्रेसी में हमने दो रूट वर्ड्स का यूज़ किया है, कृषि जिसका मीनिंग हमें पता है रूल बाय, और एक जो रूट वर्ड हमने यूज़ किया है वो डेमोज है। डेमोज वर्ड यूज़ होता है पीपल के लिए। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हुआ रूल बाय पीपल। इसी से हम एक और वर्ड सीखने वाले हैं डेमोक्रेट। डेमोक्रेट जो है ये वो पर्सन होता है जो रूल कर रहा है बाय डेमोक्रेसी, अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट हु सपोर्ट्स रूल बाय पीपल। गवर्नमेंट का वो मेंबर जो रूल बाय पीपल को सपोर्ट कर रहा है। आज का जो हमारा सेकंड वर्ड है वो एरिस्टोक्रेसी है। क्रेसी वर्ड का मीनिंग हमें पता है गवर्नमेंट बाय या रूल बाय, और एरिस्टो वर्ड यूज़ होता है नॉवेल्स के लिए या नॉवेलिटी के लिए। तो एरिस्टोक्रेसी वर्ड का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स और नॉवेलिटी। इसी के लिए हम जो सेकंड वर्ड यूज़ करते हैं वो डेस्पोटिज्म है, और इसी से हम जो सेकंड वर्ड यूज़ सीखने वाले हैं आज वो एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट वो पर्सन होगा जो रूल कर रहा है बाय एरिस्टोक्रेसी। वही नोबल या बेस्ट रूलर जो है उसी को हम एरिस्टोक्रेट कहेंगे। आज का हमारा जो थर्ड वर्ड है वो ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी में हमने दो वर्ड, क्रेसी का मीनिंग हमें पता है, क्रेसी मीन्स रूल बाय या गवर्नमेंट बाय। ऑटो जो यूज़ होता है वो वन पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो ऑल पावरफुल वन पर्सन होता है, अगर वही गवर्नमेंट चला रहा है तो वो ऑटोक्रेसी होगा। तो इसी से हम जो नेक्स्ट वर्ड सीख रहे हैं वो ऑटोक्रेट है। ऑटोक्रेट वही सिंगल या ऑल पावरफुल रूलर है जो रूल कर रहा है। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो जिरोंटोक्रेसी है। जिरोन जो वर्ड है वो ओल्ड मैन के लिए यूज़ होता है, और क्रेसी वर्ड जो है उसका यूज़ करते हैं हम गवर्नमेंट बाय के लिए। तो जिरोंटोक्रेसी का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, और जो ओल्ड मैन इस गवर्नमेंट से रूल कर रहा है उस ओल्ड मैन को हम क्या कहेंगे, जिरोंटोक्रेट। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। क्रेसी वर्ड हमें पता है किसके लिए यूज़ होता है, रूल बाय के लिए या गवर्नमेंट बाय के लिए, और प्लूटो वर्ड यूज़ होता है रिच के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्लूटोक्रेसी का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट बाय द रिच, और ये पर्सन जो रिच है, रूल कर रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लूटोक्रेट। आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड जो है वो है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी वर्ड जो है इसमें भी हमने दो रूट वर्ड्स का यूज़ किया है, क्रेसी जिसका मीनिंग हमें पता है रूल बाय या गवर्नमेंट बाय, और नेक्स्ट जो वर्ड हमने इसमें यूज़ किया है वो है कैकिस्ट। कैकिस्टो वर्ड जो है वो रस्ट सिटीजन के लिए यूज़ होता है, सबसे बुरे सिटीजन के लिए। तो कैकिस्टोक्रेसी का मीनिंग जो हुआ वो हुआ गवर्नमेंट बाय द रस्ट सिटीजन, और यही रस्ट सिटीजन जो है रूल कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी। मोबो वर्ड जो है या ऑक्लो वर्ड जो है ये क्राउड के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बाय मॉब, इसी को हम मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। तो जो पर्सन या जो मॉब यूज़ कर रही है, इस गवर्नमेंट को हेड कर रही है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्लोक्रेट या मोबोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्लैप्टोक्रेसी है। क्रेसी वर्ड का मीनिंग हमें पता है, और क्लैप्टो वर्ड जो है वो थीफ के लिए यूज़ होता है। तो क्लैप्टोक्रेसी का मीनिंग हुआ अ रूल बाय थीव्स या अ गवर्नमेंट बाय थीव्स। जहाँ पे चोर रूल कर रहे हैं वही गवर्नमेंट जो है क्लैप्टोक्रेसी कहलाएगी। वही तंत्र कौन सा होगा, क्लैप्टोक्रेसी होगा। और इसी में जो थीव रूल कर रहा है उस थीव को हम क्या कहेंगे, क्लैप्टोक्रेट, अ थीव हु रूल्स। वही चोर जो रूल कर रहा है उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्लैप्टोक्रेट।
नेक्स्ट वर्ड जो है वो गायनोक्रेसी है। गायना वर्ड जो है वो वुमेन के लिए या फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, और क्रेसी गवर्नमेंट बाय के लिए। गवर्नमेंट बाय वुमेन, जहाँ पे वुमेन गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं गायनोक्रेसी, और यही वुमेन जो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट की हेड है, उसी को हम बोलते हैं गायनोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड जो है आज का हमारा वो है एंड्रोक्रेसी। एंड्रो वर्ड यूज़ होता है मैन के लिए और क्रेसी वर्ड यूज़ होता है गवर्नमेंट बाय के लिए। तो इस वर्ड का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट बाय मैन, जहाँ पे मैन गवर्नमेंट चला रहे हैं, जहाँ पे जो मेल है वही गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ पे उस गवर्नमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंड्रोक्रेसी, और यही मैन जो गवर्नमेंट चला रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एंड्रोक्रेट। आज का जो हमारा 11th वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो वर्ड जो है हम ऑफिशियल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे, और क्रेसी वर्ड जो है वो गवर्नमेंट बाय के लिए या रूल बाय के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जहाँ पे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को चलाते हैं उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और इसी में जो ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो ब्यूरोक्रेट होगा, एन ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो एनार्की है। एनार्की वर्ड जो है वो यूज़ होता है वहाँ के लिए जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ए वर्ड जो होगा वो यूज़ होता है एब्सेंस के लिए, एंड आर्की वर्ड गवर्नमेंट के लिए। जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, उनके लिए हम एनार्की वर्ड यूज़ करेंगे। एनार्किस्ट, इसी से रिलेटेड वर्ड है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट वो पर्सन होगा जो हमेशा रूल रेगुलेशन को तोड़ने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में ध्यान रखता हो। अ पर्सन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल द गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट को या ऑर्डर्स को ख़त्म डिस्ट्रॉय करने के लिए है, उस पर्सन को हम एनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियोक्रेसी। नियो वर्ड जो है वो न्यू के लिए यूज़ होता है या एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। क्रेसी वर्ड यूज़ होता है रूल बाय के लिए। तो नियोक्रेसी वर्ड का मीनिंग हुआ गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन वो होगा जिसको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और यही जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है जो गवर्नमेंट चला रहा है, इसी पर्सन को हम बोलेंगे नियोक्रेट। इनएक्सपीरियंस पर्सन इन गवर्नमेंट इज कॉल्ड नियोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी, क्रेसी वर्ड का मीनिंग हमें पता है। क्रेसी वर्ड यूज़ होता है रूल बाय के लिए या गवर्नमेंट बाय के लिए, और थियो वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गॉड के पीपल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। गॉड के जो पीपल हैं जैसे प्रिस्ट हो गए, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है पुजारी चलाते हैं या रिलीजन के लॉज के अकॉर्डिंग चलती है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो ओलिगोआर्की है। ओलिगार्की जो वर्ड है, ओलिग वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेड के लिए, जहाँ पे थोड़े लोग सिलेक्ट किए गए हों गवर्नमेंट चलाने के लिए, उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ओलिगार्की, अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, और ये फ्यू लोग सेलेक्टेड लोग होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो मोनार्की है। मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं रूलिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड है थियार्की। थियार्की वर्ड जो है वो ती वर्ड जो है हम गवर्नमेंट गॉड के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे गॉड ही गवर्नमेंट चला रहे हैं उस वर्ड के लिए, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो थियार्की होगा। नेक्स्ट वर्ड है जीनोक्रेसी। जीनो वर्ड जो है वो फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और क्रेसी वर्ड जो है वो हम गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट बाय ए बॉडी ऑफ फॉरेनर्स, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे जीनोक्रेसी। जहाँ पे फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो जीनोक्रेसी होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैरिटोक्रेसी है। मैरिटोक्रेसी, क्रेसी का मीनिंग पता है। मैरिटो जहाँ पे हम पर्सन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं बाय देयर परफॉर्मेंस, जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस पे सेलेक्टेड लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो मैरिटोक्रेसी होगा। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो स्ट्रेटोक्रेसी है। क्रेसी का मीनिंग आपको पता है, और स्ट्रेटो वर्ड जो है वो फिजिकल फोर्स के लिए यूज़ होगा। तो गवर्नमेंट बाय द आर्मी, जहाँ पे आर्मी गवर्नमेंट चला रही है वहाँ के लिए हमें, उस गवर्नमेंट के लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेटो
क्रेसी होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग